इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर के नागल क्षेत्र के बरहेड़ी गांव में और यहाँ पर दलित समाज के ही युवा हमारे साथ हैं और उनसे यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। कुछ हंगामा की चर्चाएं हो रही हैं कि भाई अखिलेश यादव पीडीए का नारा दिया, संविधान के नाम पर चुनाव लड़ा, लेकिन अब जो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं तो उसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद चल रहा है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका। आपने बरहेड़ी गांव में अपना कीमती समय दिया और यहाँ के जो युवा हैं उनसे जो हंगामा हो रहा है उसके बारे में आपने उनके विचार जाने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए विकास जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये जो हंगामा हो रहा है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जो नेता प्रतिपक्ष में चुने हैं पांडे जी, और जो तमाम पूरा चुनाव उन्होंने लड़ा है वो पिछड़ा, दलित, आदिवासी और जो है ना मुस्लिम के नाम पर, वोट मांगने के नाम पर लड़ा है। उसके बावजूद भी किसी पिछड़े को, आदिवासी को या दलित को उन्होंने कोई हिस्सेदारी नहीं दी और वो जो है नेता प्रतिपक्ष भी एक पांडे चुना है। ये मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि जो वादे चुनाव के टाइम पे किए जाते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या जो है न समाजवादी पार्टी हो, वो चुनाव तो लड़ती है इन्हीं वो जो है ना पिछड़ों, दलितों के नाम पर, लेकिन उन्हें कहीं भी किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं देती। मेरा मानना ये है। कुछ लोग तो आरोप ये भी लगाते थे जब चुनाव चल रहा था कि सिर्फ अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों का वोट बटोरने का काम करते हैं, लेकिन वो आगे नहीं करते। तो इसके पीछे ये भी मानते हैं जो किसी मुस्लिम को भी मौका नहीं दिया दलित के साथ? भाई साहब, ये बिल्कुल सत्य बात है। ये कहने वाली बातें हैं कि जो है न अखिलेश यादव जी मुसलमानों के नाम पर वोट मांगते हैं, और आप देख लीजिए आज़म खां उनके बड़े लीडर थे और भाजपा की सरकार ने उन्हें एक साजिश के तहत, या आप कुछ भी कह लीजिए, उन्हें जेल में डाल दिया गया। उनकी तमाम प्रॉपर्टियाँ वो सब सीज कर दी गई हैं। उसके बावजूद भी अखिलेश यादव के 38 एमपी अभी लोकसभा चुनाव में जीते, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई आवाज़ आज़म खां के जो रिहाई को लेकर नहीं उठाई। अगर उनकी रिहाई के लिए जो आवाज़ उठाई है वो हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उठाई है। ठीक है जी। आप क्या कहेंगे, अखिलेश यादव किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? जो सब उन्होंने प्रतिपक्ष में जो माता प्रसाद पांडे उनको नेता चुना गया, लेकिन उम्मीद थी कि शायद कोई पिछड़ा भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, मुस्लिम भी होता है, लेकिन नया ही चेहरा निकाल दिया उन्होंने। ये तो हमारे नेताजी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया क्लियर कि दलितों का इस्तेमाल चाहे बसपा से लेकर आज तक सिर्फ एक इस्तेमाल, एक वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल होता आया है। उन्हें कहीं भी जो उनकी एक हिस्सेदारी, भागीदारी मिलनी चाहिए वो आज तक नहीं मिली, और ये कहीं ना कहीं आसपा की अब जिम्मेदारी बनती है और उसे बखूबी निभा भी रहे हैं। हमारे एडवोकेट साहब चंद्रशेखर साहब ने एक बहुत ही दलितों को लेकर एक नया फॉर्म तैयार कर दिया है कि जिससे आज लेकर कहीं ना कहीं सदन में भी इस बार चर्चा उठ रही है, और कहीं ना कहीं दलित अपने आप को सदन तक भी बहुत मजबूत महसूस कर रहा है। चलिए, और लोग भी हैं यहाँ पर, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या कुछ राजनीति है अखिलेश यादव की इसके पीछे? देखिए, जब उन लोगों को ज़रूरत होती है तो वे दलितों के साथ, ठीक है, उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है, हमारे लोगों का शोषण होता है और बहुत सारे क्षेत्रों में आज भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, तो जब ज़रूरत होती है तो कोई भी पार्टी, कोई भी नेता सामने नहीं आता, ना उनकी मदद करता। तो मेरी यही बात है कि जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, पार्लियामेंट में लगातार दलितों के शोषण से संबंधित और बहुत सारी चीज़ों को लेकर मुद्दे उठाते रहे, तो कोई भी पार्टी उन्हें सपोर्ट नहीं करती, और समर्थन के मामले में सारी की सारी पार्टियां सामने के खड़ी हो जाती है। तो इस चीज़ का बड़ा दुख है कि केवल इस्तेमाल ही किया जा। अवनीश भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही। अच्छा, वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं वो? हाँ जी। अच्छा, दूसरी पार्टी जो है, क्योंकि आज आप मतलब जो स्थिति है आज भी उसमें कोई ज़्यादा सुधार नहीं है। अच्छा, तो ये जो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कुछ रहने वाला है फिर आगे? माहौल क्या रहेगा? किसके हक में जाने वाला है? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है। दलितों का, मुस्लिमों का और पिछड़ों का जो इस्तेमाल होता है वो हमेशा से ही, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, और यहाँ तक कि बसपा भी ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी आज तक सिर्फ इनका इस्तेमाल वोटों के लिए ही किया है, और इनके अधिकारों की कहीं भी ना संसद में ना सड़कों पे इनके अधिकारों की कोई दूसरा बात नहीं करता, सिवाय चंद्रशेखर आज़ाद के। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भीम आर्मी के नाम से जो एक नई क्रांति शुरू की है। अब तमाम फैसले, दलित अब जाग चुका है, पढ़ा लिखा हो चुका है, और मुस्लिम और पिछड़ा भी। आप देखिए
इस क्षेत्र के तमाम, चाहे वो गुज्जर समाज हो, जाट समाज हो, नगीना लोकसभा ने ये सिद्ध कर दिया है, ये साबित कर दिया है कि अब तमाम पिछड़े, मुस्लिम और दलित भाई, आदिवासी सब लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करने के लिए उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। आप देखिए, आप जब पिछली जनगणना के हिसाब से देख ले, 52% हिस्सेदारी है जनसंख्या के हिसाब से पिछड़ों की। उसके बावजूद भी रिजर्वेशन कितना, 27%। उसके बावजूद फिर उन पर क्रीमी लेयर एक्ट, ये सब चीज़ बहुत बड़े इशू हैं, ठीक है। अगर देखने लायक हो, अगर दलित, ये पिछड़े समाज के लोग उन्हें पढ़ें लिखें तो देखें, अगर वो जो है ना ये सब चीज़ें लागू की जाएं, ठीक है जी। जो वो अपना एक था ना, ये क्या नाम था उसका, कई सारी चीज़ें हैं जो मतलब भाजपा ने या कांग्रेस ने पिछड़ों के लिए घोषणाएं तो कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद वे सब चीज़ें पूरी नहीं की गई, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें अंकित भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का और मुस्लिमों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो सिर्फ वोटों के लिए किया जाता है। उसके बावजूद उनसे वोट लिए, उनने कहीं कोई हिस्सेदारी, उनकी लड़ाई कहीं नहीं लड़ी जाती। कौन सी पार्टी है खास जो दलित और उनका वोट लेती है लेकिन हिस्सेदारी नहीं देती? कोई खास आप पार्टी? देख लीजिए, आप भाजपा को ही देख लीजिए। भाजपा ने ये जो है ना पिछड़ों का जो वोट लिया है, पिछड़ों के वोटों की वजह से ही, नहीं तो आप देख लीजिए पिछड़ों की वोटों की वजह से ही वह 2014 से अब तक सत्ता में आती हुई आ रही। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में ही 2 बार के मुख्यमंत्री अपने योगी आदित्यनाथ जी हैं। क्या उसके बाद जो है कोई पिछड़ों का चेहरा नहीं था? बहुत सारे पिछड़ों के चेहरे हैं ना उनके पास, उसके बावजूद भी उन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब केशव प्रसाद मौर्य जी सपा पे तो तंज कस रहे हैं कि उन्होंने कि वो जो है पिछड़ा कोई वो जो नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। लेकिन आप तो देखिए, आप तो स्टूल मिलता है, आपको कुर्सी भी नहीं मिलती आपको बैठने के लिए। आप तो केशव जी को भी लपेट रहे साथ साथ। हाँ, तुम क्यों ना लपेटो जी भाई, उन्होंने कमेंटमेंट किया है तो आप अपनी भी तो स्थिति देखिए, आप दावेदारी कीजिए कि भाई हम भी तो जो है ना, हमारी वोटों की वजह से उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव जीती थी भाजपा, तो हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं? उस टाइम जो 2017 के चुनाव की जो इन्होंने घोषणा की थी, वो यही बात कह के की थी कि पिछड़ों का मुख्यमंत्री देंगे। उसके बावजूद भी जो है ना दिया है पिछड़ों का मुख्यमंत्री, क्यों नहीं दिया जब उनसे वोट ली जाती है। आरोप हैं यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों के ऊपर, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से जो नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी से चुने गए हैं माता प्रसाद पांडे, उनको लेकर भी जो सियासत है वो काफ़ी गर्म है। और यहाँ पर जो दलित युवा है, विशेषकर जो भीम आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, चंद्रशेखर के फ़ैन हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बहाने समाजवादी पार्टी पर तो तंज कसी रहे हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास करें।